बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द मॉर्गन। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लैब को दिखाया जाता है जो शहर से बहुत दूर होती है। ये पूरी तरह से अलग थलग जगह है जहाँ पर कोई भी आम इंसान नहीं आता, और ये लैब होती है सेंसेट कंपनी की। ये कंपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग करती है, यानी कि ये ह्यूमंस के डीएनए में चेंज करके नए इंसानों को बनाती है, और अपने इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के चलते ये एक डीएनए में फेर बदल करके एक इंसान को बनाते हैं। दरअसल ये उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे डीएनए के अंदर ये नर्वस सिस्टम में ऐसे फेर बदल करते हैं कि आने वाला इंसान, यानी कि जिस भी इंसान को ये बनाएंगे वो इनके हिसाब से ही चलेगा। और अब अपने इस एक्सपेरिमेंट के चलते ये एक इंसान को बना देते हैं, लेकिन इनका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल होता है। जो बच्चा इन्होंने बनाया होता है वो सरवाइव नहीं कर पाता। इसके बाद ये एक बार फिर से कोशिश करते हैं और इस बार बच्चा सरवाइव कर जाता है, लेकिन उसका दिमाग चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि जिस तरह से इंसान को ह्यूमन को बनाना चाहते थे, इस बच्चे का दिमाग वैसा नहीं है। इसीलिए इन्हें इस बच्चे को मारना पड़ता है। ये हार नहीं मानते और लगातार कोशिश करते रहते हैं, और अब ये एक और बच्चे को बनाते हैं, और इस बार इनका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब होता है। जिस तरह के सब्जेक्ट को, जिस तरह के बच्चे को बनाना चाहते थे, ये हूबहू वैसा ही होता है। दरअसल ये एक लड़की है और इसका नाम रखा जाता है मॉर्गन। मॉर्गन के अंदर बहुत सारी खास बातें होती हैं। वो अपने शरीर को जल्द से जल्द हील कर सकती है। उसका दिमाग भी बहुत तेज होता है। उसके अंदर वो सारी खूबियां होती है जो इंसानों के अंदर इस वक्त नहीं है, यानी बीमारी से लड़ने की ताकत, अपनी बॉडी को हील करने की ताकत, और साथ ही बहुत तेज दिमाग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर वो चीज नहीं है जो इंसानों के अंदर है, यानी कि आत्मा, जो एक इंसान को इंसान बनाती है। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है, यहाँ पर जितने भी डॉक्टर, जितने भी वैज्ञानिक होते हैं, वो सब के सब मॉर्गन से बहुत क्लोज हो जाते हैं। ये सब उसे अपनी बेटी मानते हैं। यहीं पर एक और डॉक्टर होती है जिसका नाम एमी है। एमी सबसे ज्यादा मॉर्गन से प्यार करती है, साथ ही वो उसके साथ बहुत सारा वक्त बिताती है। वो हमेशा उसे लैब से बाहर ले जाती है ताकि उसे अच्छा लगे, उसे ऐसा ना लगे कि उसे यहाँ पर कैद किया गया है। और मॉर्गन को भी एमी के साथ बहुत अच्छा लगता है, और इसी तरह से सब कुछ अच्छा चलता रहता है। अब धीरे धीरे मॉर्गन और भी बड़ी हो जाती है, और एक दिन एमी जब उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है तो मॉर्गन देखती है कि वहाँ पर एक हिरन है जो बहुत ज्यादा जख्मी है, वो तड़प रहा होता है। मॉर्गन उसके पास जाती है और उसे मार देती है, जो देखकर एमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि जब इन्होंने मॉर्गन का डीएनए बनाया था तो उसमें ये चीजें खास तौर पर डाली गई थी कि कभी भी वो किसी इंसान या जीव को नहीं मारेगी, लेकिन अब उसने एक जीव को मार दिया है। एमी के साथ के डॉक्टर्स को जब ये बात पता चलती है तो तय करते हैं कि अब मॉर्गन को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि अब इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट पर डाउट है। इन्हें नहीं पता कि मॉर्गन कितनी खतरनाक है, इसीलिए उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। साथ ही अब इन्हें अपनी सीनियर टीम को भी जवाब देना होगा, क्योंकि जो भी ये काम यहाँ पर करते हैं वो सब की रिपोर्ट ये कंपनी को देते हैं। वही मॉर्गन जिसे हमेशा बाहर घूमना, बाहर जाना बहुत पसंद था, अब उसे कमरे के अंदर कैद कर दिया गया है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। उसके पास एक थेरेपिस्ट आती है, और जब वो मॉर्गन से सवाल जवाब करती है तो मॉर्गन अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। वो उसकी आंख को जख्मी कर देती है। पर यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब के सब मॉर्गन से बहुत प्यार करते हैं। वो जानते हैं कि मॉर्गन के अंदर इंसानी जज्बात हैं, और कभी कभी इंसान अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाते। पर सबके मन के कोने में एक और बात आ चुकी है कि हो सकता है कि उनसे डीएनए बनाने में गलती हो गई हो, यानी कि मॉर्गन भी एक फेल एक्सपेरिमेंट हो। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब मॉर्गन को अपनी बेटी समझते हैं, इसीलिए वो इस सब्जेक्ट को, यानी कि मॉर्गन को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब ये बात कंपनी को पता चलती है तो कंपनी यहाँ पर एक और डॉक्टर को भेजती है जिसका नाम डॉक्टर ली होता है। ली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। उसको देखकर लगता है कि उसके अंदर किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई भी इमोशंस नहीं है। वो सबसे सवाल पूछती है, और सवाल पूछने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ लैब में जितने भी लोग हैं वो सब के सब मॉर्गन से बहुत प्यार करते हैं। वो उस थेरेपिस्ट के पास भी जाती है जिसके ऊपर मॉर्गन ने हमला किया था। वो भी मॉर्गन से बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो कहती है कि इसमें मॉर्गन की कोई गलती नहीं है। शायद वो मेरी किसी बात से हर्ट हो गई हो, लेकिन ली जानती है कि यहाँ पर कोई न कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाती है
और ये साइकोलॉजिस्ट तय करता है कि वो मॉर्गन से बात करेगा। यहाँ जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो सब तय करते हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट को मॉर्गन के कमरे में नहीं जाने देंगे। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें बाहर से ही सवाल जवाब करने चाहिए, लेकिन साइकोलॉजिस्ट तय करता है कि वो मॉर्गन के सामने बैठकर उससे सवाल करेगा। जिसके बाद एक केबिन के अंदर डॉक्टर के सामने मॉर्गन को बिठाया जाता है और अब डॉक्टर उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। मॉर्गन कहती है कि जिस थेरेपिस्ट के ऊपर मैंने हमला किया था, इस बात का मुझे बहुत दुख है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। साइकोलॉजिस्ट उससे कई सारे सवाल पूछता है जिनका मॉर्गन बहुत समझदारी से जवाब भी देती है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट जानता है कि ये सब इतना आसान नहीं है जितना आसान दिख रहा है, और इसीलिए मॉर्गन से ऐसे सवाल पूछता है जिससे उसे गुस्सा आए। वो उसकी पेशेंस को चेक कर रहा होता है और कई बार प्रोवोक करने के बाद मॉर्गन को गुस्सा आ जाता है। वो साइकोलॉजिस्ट के ऊपर हमला कर देती है, वो उसके गले को जख्मी कर देती है। अब यहाँ पर बाकी डॉक्टर्स उसे बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद ली इस नतीजे पर पहुँचती है कि मॉर्गन इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। ये पूरी तरह से एक फेल एक्सपेरिमेंट है, इसीलिए मॉर्गन को खत्म करना होगा। मॉर्गन जब होश में आती है तो देखती है कि उसको बांधा गया है। उसके आसपास वही सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने उसे बनाया था, जिन्होंने बचपन से उसे पाला था, और ये सब के सब अब भी मॉर्गन से बहुत प्यार करते हैं। ये नहीं चाहते कि मॉर्गन को मारा जाए, लेकिन कंपनी की तरफ से इन्हें अब ऑर्डर्स मिले हैं, इसीलिए मॉर्गन को इन्हें मारना होगा। और यहाँ पर जो डॉक्टर डी होते हैं वो ऐसा नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। डी डॉक्टर डी को समझाने की कोशिश करती है, जिसमें उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं और तभी सारे डॉक्टर्स मिलकर ली को बेहोश करके उसी कमरे में बंद कर देते हैं जहां पर मॉर्गन को रखा गया था। यानी कि ये मॉर्गन को नहीं मारना चाहते। डॉक्टर डी मॉर्गन को खोलते हैं और उसे होश में लाते हैं, और जब वो होश में आती है तो वो सबसे पहले डॉक्टर डी के ऊपर हमला करती है और उन्हें मार देती है। दरअसल उसे पता चल चुका था कि ये सब के सब उसे मारना चाहते हैं। उसने कई बार कहा था कि मुझे छोड़ दो, पर इसके बावजूद उसे बेहोश कर दिया गया था और अब वो इन सब से बदला लेना चाहती है, इसीलिए वो एक एक करके सबको मार देती है, सिवाय एमी के, क्योंकि डॉक्टर एमी हमेशा उसे बाहर ले जाया करती थी। उसी ने बचपन से सबसे ज्यादा उसके साथ वक्त बिताया था, इसीलिए वो डॉक्टर एमी को अपनी मॉम समझती है। मॉर्गन डॉक्टर एमी के पास जाती है और उनसे कहती है कि मैं एक बार फिर से उसी जगह पर जाना चाहती हूँ जहाँ हम हमेशा बचपन में जाया करते थे, यानी कि झील के पास। एमी पूरी तरह से डरी हुई होती है, उसे भी यकीन हो चुका है कि मॉर्गन एक फेल एक्सपेरिमेंट था, उसे अब खत्म करना चाहिए। उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो उससे बहुत प्यार भी करती है, और अब वो मॉर्गन को लेकर उस झील की तरफ बढ़ चलती है जहाँ बचपन में वो उसके साथ खेला करती थी, वक्त बिताया करती थी। वही हमें डॉक्टर ली को दिखाया जाता है, जिसका अब एक ही मकसद है कि वो किसी भी तरह से मॉर्गन को खत्म कर दे। वो अपने आप को आजाद कर लेती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां पर मॉर्गन है। मॉर्गन और ली के बीच में एक भयानक फाइट होती है, जहां हम देखते हैं कि ली के अंदर भी उसी तरह की पावर्स हैं जिस तरह की पावर्स मॉर्गन के अंदर है। वो उसकी स्पीड को मैच कर पा रही होती है, पर मॉर्गन ली को जख्मी कर देती है। इससे पहले कि वो यहाँ से निकलती, ली एक बार फिर से उसके सामने आ जाती है और झील में इन दोनों के बीच में जब फाइट होती है तो ली पानी में मॉर्गन को मार देती है, और साथ ही वो डॉक्टर एमी को भी, क्योंकि ये सब के सब अपने सब्जेक्ट से यानी कि मॉर्गन के साथ इमोशनली जुड़ गए थे, और जब उसे मारा जाना था तो इन सब ने उसकी मदद की जो इंसानियत के लिए एक खतरा बन सकती थी। इसीलिए ली एमी को भी मार देती है। वहीं हमें सेंसेक्ट कंपनी को दिखाया जाता है जिसका ये प्रोजेक्ट था। कंपनी के दो बड़े डायरेक्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि मॉर्गन यानी कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट L9 था वो पूरी तरह से फेल हो गया, लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर L4 वो पूरी तरह से पास हुआ। और यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि ली भी कोई इंसान नहीं थी, बल्कि वो भी इसी कंपनी का एक एक्सपेरिमेंट थी जो पूरी तरह से पास हुआ। दरअसल उसके अंदर सारी सोल्जर्स वाली एबिलिटीज डाली गई थी जो अपनी रक्षा के लिए, इंसानों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। इसीलिए कंपनी तय करती है कि वो L4 यानी कि ली जैसे और भी सोल्जर्स बनाएगी ताकि इस दुनिया को खतरे से बचाया जा सके। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.8। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।